से अपना शिव के भक्त भी हैं अपने वैभव जी, और शिव का भक्त रावण भी हुआ करता था, और शिव की भक्ति में लीन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, भूत गण पिशाच तमाम तरह तरह के लोग। कभी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई कि उनके भक्तों से, उनके गणों से किसी को दिक्कत परेशानी हो। और तुम चाहेंगे वैभव कुमार त्रिपाठी जी से कि अपनी अपनी संक्षिप्त टिप्पणी इस पर, आज के रावण आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं, और आप कहाँ तक देखते हैं आज के रावण की उपस्थिति को? वैभव कुमार त्रिपाठी जी, आप सभी को नमस्कार। रावण रावण इतना आसान नहीं था, रावण इतना छोटा नहीं था, रावण इतना विकृत मानसिकता का नहीं था। रावण के लिए कहते हैं कि परम शिवभक्त और परम ज्ञानी। वो रावण वो ज्ञानी था कि जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना करने की हुई तो वहां पे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण को उसकी स्थापना के लिए बुलाया। वैसा विद्वान कोई नहीं था, इस बात को भी समझना होगा। रावण इतना बलशाली था कि कहा कि चलत दशानंत डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो धरती डोला करती थी। ठीक, तो रावण को हम जलाते तो जरूर हैं, लेकिन अपने मन के अंदर, अपने अंदर जो रावण है उसको हम भूल जाते हैं। अभी डॉक्टर सुनीलम जी ने जो बात कही कि दैविक शक्तियों की विजय हुई और आसुरी शक्तियों का पराभव हुआ। आज इस सत्ता में, अगर उस सत्ता के परिदृश्य में इसको देखा जाए तो दिखता ये है कि विधि मतलब ईश्वर, आप उसको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, मतलब एक व्यवस्था है जो कि हम उस परम सत्ता को साक्षी मानकर उसकी शपथ लेते हैं और न्याय करने की कसम खाते हैं। ये सत्ता कहती है, वो चाहे किसी जाति धर्म का क्यों न हो। और आज की सत्ता उस विधि को ही तोड़ने में, विखंडित करने में लगी हुई है। विधि के विरुद्ध एक ही मुकदमे में सारे लोगों को दोष मुक्त कर देती है और किसी एक पक्ष के व्यक्ति को निरुद्ध कर देती है, जबकि सबका अपराध एक ही था। मैं कहूं, काशी के एक विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, प्रतिकार यात्रा जो कि धार्मिक यात्रा थी, उसमें 82 लोगों में 81 लोगों को उनका नाम बाहर निकाल दिया। एकमात्र जो कि उसमें बस बतौर प्रतिभागी गए थे, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था, प्रतिभाग करने गए थे, सहयोग करने गए थे, प्रणेताओं को निकाल दिया गया। और उनको तो ये विधि विरुद्ध हुआ, मतलब दैवी शक्ति विरुद्ध हुआ। ये रावणी कार्य है, राक्षसी कार्य है। एक चीज अब मैं देखता हूं कि रावण में क्या चीजें थी। अहंकार था, अनीति थी, मोद, लोभ, मत्सर, स्वार्थ, दंभ, ये सारी चीजें थी। ये चीजें तो हर व्यक्ति में आज मिल रही हैं। तो मैं उत्तराखंड में काफी रहा हूं, तो मैं अल्मोड़ा की रावण दहन देखने गया था एक बार, बहुत प्रसिद्ध है वो। तो उस जलते हुए रावण को देख के मुझे उस दिन बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो मैं काफी साल पहले मैंने वो रचना लिखी थी। मुझे ये महसूस हुआ कि वो जलता हुआ रावण का भी कुछ दुख होगा। वो रावण क्या कहता होगा, तो मैं 4 लाइन कह के फिर थोड़ी सी बात आगे करके मैं आगे फिर बोलूंगा। रावण ये कहता होगा, जो जल रहा है रावण, ये भीड़ को देख के भीड़ से पूछता होगा, तुम में से कोई राम है क्या? तो मुझे जलाते तो हो, तुम में से कोई राम है क्या? इस समय लोग रावण भी हो जाए ये बहुत बड़ा है। इस समय लोग रावण हो जाए ये बहुत बड़ा है। रावण बनना आसान है क्या? रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में अहंकार था तो पश्चाताप भी था। रावण में वासना थी तो संयम भी था। रावण में सिया हरण की ताकत थी तो पर स्त्री को बिना अनुमति ना छूने का संकल्प भी था।
सीता जीवित मिली वो राम का पराक्रम था, पर सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी, क्योंकि रावण की मर्यादा और संयम न होता उसके अंदर तो वो पवित्र न मिलती। आज के जितने रावण हैं आप सोच सकते हैं, एक से एक रावण हैं जो कि सत्ता में बैठे हैं और उनके ऊपर व्यभिचार का मामला है, लेकिन ये सत्ता उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, दम करते हैं कि हम राम भक्त हैं। आगे, राम तुम्हारे युग के रावण अच्छे थे, 10 के 10 चेहरे उनके साक्षात प्रदर्शित थे, सबके सामने थे। आज हर किसी के अंदर 100 रावण छिपे हुए हैं और सारे चेहरे छिपे हुए हैं राम के रूप में प्रदर्शित हैं। रावण पूछता है, तुम जितने लोग आए हो मुझे जलाने, अधर्म पर धर्म की विजय बताने, तो उनमें से कोई राम है क्या? मैं वही बात कहता हूं, आज जनता, रावण ने क्या किया कि वैदिक रीतियों को विध्वंस किया। रावण के जो राक्षस मित्र थे वो यज्ञ को विध्वंस करते थे, लोगों को अपने धार्मिक आजादी को नहीं मानने देते थे। रावण खुद शिव भक्त था, लेकिन जो यज्ञ होते थे उसको विध्वंस करता था, करवाता था। आज क्या हो रहा है? जैन मुनि अभी बोले हैं कि हमारे तीर्थों को तोड़ा जा रहा है। अरे मैं तो कब से चिल्ला रहा हूं, हमारे बाबा विश्वनाथ के धाम को तोड़ के शिव कचहरी को उजाड़ दिया गया। क्या ये राम के भक्त हैं? ये तो स्वयं में रावण लोग हैं। तो आज के परिदृश्य में हमारे अंदर मोह भी है, दंभ भी है, अहंकार भी है, और सत्ता में तो इतना अहंकार है कि सत्ता के लोग ये कह जाते हैं कि होश में रहो नहीं खाल खिंचवा देंगे। तो ये अहंकार ही तो है। रावण उस अहंकार में ही, रावण जानता था कि ये गलत है, विद्वान था, परम ज्ञानी था, सब कुछ था, बावजूद इससे वो उन चीजों का पालन किया जिससे उसका मोक्ष हो। तो रावण बनना आसान नहीं था, लेकिन रावण के 10 सिर सामने थे, प्रत्यक्ष थे। रावण के अंदर एक चीज और थी, वो कभी किसी का सलाह नहीं माना। उसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा था। विभीषण को लात मार के भगाया। वर्तमान सत्ता के सत्ता भी किसी सलाहकार की सलाह नहीं लेते, अहंकार में रहते हैं, उनको लगता स्वयं ईश्वर हैं। और यही कारण है कि इस सत्ता का जो है, मुझे ये लगता है कि गरीब जनता को नारायण रूप है, दरिद्र नारायण। जो गरीब जनता दुश्वारियों में जी रही है और उसकी दुश्वारियां बढ़ाने का जो सत्ता काम कर रही है, वो दुश्वारियां पीड़ा है उस धर्म की। जाति धर्म में मैं नहीं बांधना चाहता इसको, सबके अपने धर्म अलग हो सकते हैं। जो गरीब है वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, उस गैरी सत्ता को परेशान करने वाले ये रावणी शक्ति के लोग जो परिचायक है सत्ता में बैठे, उसका विध्वंस जल्द होगा। इस कामना के साथ मैं आप सभी को पुनः